जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 4 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। आज का जो पेपर होगा वो 68वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 67 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट लिंक दिया होगा, वहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो सारे वीडियो एक एक करके आ जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए। चलिए पहला प्रश्न है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो इसका आंसर होगा 22। अगला प्रश्न है, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, तो इसका आंसर होगा सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका आंसर होगा 1853 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1656 ईस्वी में। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था, यानी शाहजहां किया नहीं, शाहजहां ने करवाया था। जी-सेट 31 क्या है? जी-सेट 31 है दूर संचार उपग्रह। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा सितंबर 1984 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और मिथेनोइक अम्ल का साधारण नाम होता है फॉर्मिक एसिड। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1856 ईस्वी में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से यह अधिनियम लाया गया था। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो टैक्सोल निकाला जाता है सूची वृक्ष से। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा कुश्ती। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली से कटरा के बीच। उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए
कथन में निहित है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। तो इसका आंसर होगा चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इसका आंसर होगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? हमारे शरीर में एडिपोज एक वसा संचायक उत्तक है। एडिपोज उत्तक एक वसा संचायक उत्तक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1973 ईस्वी में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। अस्पताल का संबंध स्वास्थ्य से है तो उसी प्रकार विद्यालय का संबंध होगा शिक्षा से। अगला प्रश्न है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2009 में। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा अमरावती। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1965 में। इनमें से किसी 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा एनी जैदी। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो आर्गन एक नोबेल गैस है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 22 भाषाएं अभी सम्मिलित हैं। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील है राजस्थान में। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक का पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 2015 ईस्वी में। यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष पालन करता है? तो सुकरात एक तर्कवादी है, ये सही होगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा सूरत में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 होते हैं। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। और वो 5 कौन कौन से हैं? ABCFR यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं? तो इसका आंसर होगा 3। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा 940, यानी 940 महिलाएं
पर 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पे है कितना 940 महिलाएं। ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा जाप हटरसन, ब्लूटूथ के आविष्कारक। विषाणु रोग से संबंधित है तो व्यायाम स्वास्थ्य से। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर होगा CACP। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहरों घोषित किया गया? इसका आंसर होगा इंदौर। 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा जॉन वार्डिन। डॉलर, रुपया, एन, टका, तो ये हो जाएगा, ये सभी मुद्रा हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों के समान है। वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज के ही एक प्रकार है। निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी एक निश्चित रूप में समान है तथा एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। लोहा, चांदी, इस्पात, सोना। तो इसमें हो जाएगा इस्पात एक मिश्र धातु है, जबकि लोहा, चांदी, सोना एक धातु है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।